हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। ये हमारी क्लास शुरू हुई। आज हम लेबर रूम से ही आए सीधा डिलीवरी करा के। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, तुम लोग एक्सरसाइज सिखाओ आज नंबर 1 2 बिल्कुल अच्छे से। आईसीटी पॉजिटिव पे वीडियो बनाए। कंसीविंग कोई कंसीव, ये तो हस्बैंड वाइफ जिनकी शादी हो गई, अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है नंबर 1, ये नंबर 1 हो रही है। अब जब 2 करोगे मैडम 2 दिखा दो। ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है अगर मदर का और फादर का, हस्बैंड का पॉजिटिव होता है तो एक इंजेक्शन लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आज की डेट में। पहले ज़माने में होता था कि बच्चे बचते नहीं थे, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो जाती थी डिलीवरी के बाद। कुछ हमें नहीं करना, एक आईसीटी कराना है 7 मंथ पे, 28 वीक के बाद प्लस पे 30 वीक, 7 महीने जब ख़त्म होते हैं कि अंदर तो नहीं उनका रिएक्शन हो रहा, उसमें तभी इंजेक्शन लगेगा, फिर डिलीवरी बाद दोबारा लगेगा। मेन बात बताने की ये कि अगर इनका कभी एमटीपी कराओगे, अबॉर्शन कराओगे, तब भी लगेगा। आफ्टर एमटीपी ऑल्सो इंजेक्शन रिगाल एक लगता है एंटी-डी, जो माँ बच्चे का खून मिले ना। तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सेकंड में ज़्यादा आईसीटी कराना पड़ता है कि पहले बच्चे का रिएक्शन हुआ वो अंदर हो। इरेगुलर पीरियड के लिए कोई वीडियो बनाए। इरेगुलर पीरियड के लिए फर्टाइल डेज कब होते हैं? डे 11 से डे 20 तक फर्टाइल डेज होते हैं। डे 11 से डे 20 तक। डे 11 का मतलब जिस दिन स्टार्ट हुए, मान लो 2 को स्टार्ट हुए तो 12 से। आज किसी को 7 से स्टार्ट हुए, 7 जनवरी को आए तो डे 11 होगा 17 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी, इसमें मिलना है आपस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फॉलिकल स्टडी कराते हैं और मिलना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं जब एग रिलीज हो जाएगा उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है मिलने का। एग रिलीज होने के बाद तो एग खत्म भी हो जाता है। एग अकेला सर्वाइव ही नहीं करता, उसका अटैचमेंट था ना जहाँ से, वहाँ से वो रिलीज हो गया, ट्यूब में आ गया, फर्टिलाइज हो गया, नहीं तो वहीं खत्म। अकेला नहीं वो सर्वाइव करता। स्पर्म जो है वो भी अकेले नहीं सर्वाइव करते और बहुत नाजुक होते हैं, दोनों सेल बहुत नाजुक होते हैं। अब मुझे कुछ समझ आया इतना नाजुक क्यों बनाया, ताकि हमारा नाजुक बच्चा जहाँ सर्वाइव कर सके। स्मोकिंग, कल परसों जितने पेशेंट देखे, वाइफ के सारे टेस्ट ठीक थे, हस्बैंड स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी को शुगर है, तंबाकू खा रहे हैं। सेकंड नंबर तो जो हस्बैंड का पूरा ऐसे अलग से दिखाना है कि इनके बेबी नहीं हो रहा है। बार बार मिस कैरेज, एक तो आजकल क्या है कि रेस्ट कर रहे हैं तो उससे शुगर बढ़ जाता है। जब भी प्रेगनेंसी हो 3 महीने वाला शुगर कराते रहो, ब्लड शुगर पीपी कराओ, खाली पेट वाला ठीक आ जाता है। बहुत बार बताती हूँ, प्रीवियस वीडियोस देखो, बहुत बार बताया ये मैंने। एग और स्पर्म जो होते हैं ये जब मिलते हैं तो कई बार एबनॉर्मल बन जाता है, वो सही से नहीं बनता, जोड़े जोड़े सही नहीं बनते, जोड़े बनने चाहिए। 23 क्रोमोसोम्स पढ़ना पड़ेगा बायो की बुक में, 10th की बायो की बुक पढ़नी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के लिए 977990, 4 बजे ये लोग खाली होते हैं हम लोग, और पूजा मैम आती हैं, पूजा मैम से बात कर। 5-6 है, 5 मंथ में मेरा वेट 60, ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। ये TSH का बताया हुआ मैंने, 2.5 के अराउंड रखना है हमने TSH। लेके आई और क्वेश्चन। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देख तो नमक तो कम खाना ही खाना है, नमक तो वैसे भी कम खाना है। सूजन आ जाती है, सारी स्किन के रिंकल्स होते। अब सेकंड बता रही हो? हाँ, पूरा खोलो, पूरा खोलो। थर्ड होगी, सेकंड कौन सी थी? आगे पैर करके सेकंड बताना। सेकंड कौन सी एक्सरसाइज? हाँ हाँ, ये सेकंड, नंबर 2। आराम से हाथ पीछे रख लो, पीछे रख लो हाथ, हाँ ऐसे, अंदर बाहर पूरा करना है। पूरा अंदर रोको, जब आप अंदर कर रहे हो तो सांस तब रोकना है। हस्बैंड का O पॉजिटिव है, पिंकी, तो कुछ नहीं करना, डिलीवरी के बाद इंजेक्शन लगना है। 7th मंथ में एक बार ICT टेस्ट होगा, डॉक्टर करा लेते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अभी हम थैलेसीमिया एक अलग बीमारी है जिसमें मैं कहती हूँ दोनों थैलेसीमिया माइनर का शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई तो फिर बच्चे का चेकअप होता है। इसमें नहीं है, इसमें ब्लड ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मुझे कंसीव कब होगा? मैम 4 बार मिस कैरेज हो गया ना। हाँ, मिस कैरेज वालों को बता रही हूँ कि ये एक तो आराम करने से शुगर बढ़ जाती है, दूसरा एस्प्रिन बहुत दे रहे हैं। एस्प्रिन जितना वेट हो उससे ज़्यादा नहीं लेना। मान लो 70 वेट है तो 70, 60 ही, 75 से ज़्यादा नहीं लेनी एस्प्रिन।
और रेस्ट नहीं करना। रेस्ट करने से टेंशन बढ़ती है, शुगर बढ़ता है। खाना खिलाते रहते हैं लोग, टेंशन करते रहते हैं, बिस्तर से उठते नहीं, बाथरूम जाते रहते हैं, रेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं। जब आप उठे तो अंदर प्रेशर बाथरूम में भी जाने उतने ज़्यादा पड़ रहा है, किचन में जाने में कम पड़ रहा है। नहीं मैं तो कुछ नहीं करती, बस बाथरूम जाती हूँ। बस बाथरूम ही तो जाने में सबसे ज़्यादा ज़ोर है, बैठना उठना नहाना धोना। तो किचन जाओ, खड़े खड़े काम करते रहो, चलते रहो। घर में जैसे 8 बना के चलते हैं, ऐसे ऐसे सोफे के इधर से गए, बेड के इधर से गए, इधर से घूमते घूमते घर में चलते रहो। बेल्ट बांध के चलो, और अगर रेस्ट करना है तो जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हो करो। ये हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे, आप बिल्कुल। और जब होगा तो मुझे कॉल करना, 981568 हस्बैंड को शुगर होगा तो होगी नहीं, कंसेप्शन ही नहीं होगी। स्मोकिंग करते हो तो अबॉर्शन हो जाते हैं। स्मोकिंग करते हैं तो पहले स्मोकिंग छोड़ो। अबॉर्शन हो गया तो ठीक है, अगर हो गई प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर गई, मेल बेबी हो तो उसके आगे बच्चे नहीं होते। स्मोकिंग वालों के भी ज़्यादा अबॉर्शन होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी तो बॉडी देखती है कि आप मदर जो है शांत है, थायराइड ठीक है। थायराइड टेस्ट कराओ, थायराइड टेस्ट कराओ बार बार, एवरी मंथ। तो थायराइड, शुगर, विटामिन डी, स्मोकिंग, एस्पिरिन और बाई चांस होता है। फिर अगर ये सब रीज़न नहीं है तो एक एप्ला टेस्ट होता है। एप्ला टेस्ट होगा तब एस्पिरिन देनी होती है। ये नहीं कि बस अगर एक अबॉर्शन हो गया तो अगली बार एस्पिरिन दे दी। एप्ला के बिना एस्पिरिन देने का नुकसान है। धीरे HbA1c हस्बैंड का 5.5 होना चाहिए। बॉर्डर लाइन होगा तो भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। स्कार थिकनेस 2.5 होनी चाहिए, से ज़्यादा होनी चाहिए मतलब। ये मेरे बेसिक टेस्ट हैं, अगर ये ठीक है तो सब ठीक रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिनके अबॉर्शन हुए हैं, थायराइड, शुगर पहले कराएं, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। कंसीव करने के बाद ये इतनी सही रिपोर्ट नहीं आती है। 2 मिसकैरेज हो गई। ये मिसकैरेज आजकल ही ज़्यादा होने लगे। एक तो थोड़ी चलो एज है तो एज के साथ थायराइड की ज़्यादा कॉमन हो जाता है। दूसरे हम रेस्ट बहुत करते हैं उसकी वजह से भी हो रहा है, और एस्पिरिन लेते हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। स्मोकिंग करते करते भी हस्बैंड को कहाँ 2 साल हुए होते तो ठीक था, चलो इतना नुकसान नहीं था। अगर उसको 12 साल हो गए तो नुकसान हस्बैंड का ज़्यादा हो गया। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं बच्चे में। तो इसलिए स्मोकिंग वाले को तो प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए, जिसके हस्बैंड स्मोक करते हैं। पहले वो छुड़ाओ, डॉक्टर MD डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनका थायराइड, विटामिन डी लगवाओ। विटामिन डी की कमी से टेंशन में बंदा स्मोकिंग ज़्यादा करता है। 4th आप ब्लीडिंग थ्रू आउट, ये तो मैंने बता दे रही। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर यूट्राइन पॉलिप। नॉन इन्वेजिव कुछ नहीं, इन्वेजिव ही होता है, वो निकालना ही पड़ता है। वेरी नाइस डॉक्टर, थैंक यू। पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं प्लीज़। हाँ, इसको भी अगर तो प्रोलैक्टिन कराओ, वही जो अभी मैंने दिखाया। थायराइड कराओ, सारी मतलब इस एज में और कुछ बीमारी होती नहीं है। 3 महीने का ये कराओ, हस्बैंड वाइफ दोनों का। प्रोलैक्टिन खाली वाइफ का होता है, ये स्ट्रेस से होता है। ये तो होना है तो होता ही है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों का। स्मोकिंग तो नहीं करती। इरेगुलर भी थायराइड और शुगर और टेंशन की वजह से होता है। तो प्रोलैक्टिन टेंशन से बढ़ता है, थायराइड होना है तो होता ही है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि धनिया का पानी पिया ठीक हो जाएगा। कल मैंने वीडियो बनाई है इस पर। और शुगर तो वॉक करना है, इसके लिए 90 मिनट वॉक चाहिए हमें सबको। ये देखो एक दूसरे के, हाँ ये बहुत सुंदर करा रही। हाँ, इसका नाम क्या रखा है? इसका कौन आसन होता है वैसे? बैठे बैठे कमर उठानी है। लेट के तो उठाते हैं हम, बैठे बैठे उठानी है। ये बहुत अच्छी हिप्स के लिए, बैक के लिए बहुत सुंदर है। बैक पूरा गिरा दो जितना उठा सकते हो। इसमें यूट्रस हमारा ऊपर ही जा रहा है, नीचे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। तो जिनको रेस्ट बताया इवन वो कर सकते हैं, कमर की एक्सरसाइज है। वॉकिंग तो है ही। कोई ऐसे हमारे करने से नहीं निकल जाता। जिसने निकलना है बॉडी छोड़ देती है तो उसने निकलना ही है। अगर हम जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के करते भी हैं तो भी जब उनका असर खत्म होता है तब। बीपी तो हाई नहीं होता ना, नहीं। थायराइड और नमक कम खाओ और बीपी चेकअप कराओ, बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदो। अगर एक बार थोड़ा सा आ गया 7th मंथ के बाद, आजकल तो बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, खुद भी कर सकते हैं। ये बीपी इंस्ट्रूमेंट ऑन कॉल का आता है ना, जो ठीक है ऑन कॉल का। ये PCOD किसी को नहीं होता है, बहुत रेयर है, इट्स वेरी रेयर डिजीज।
ज़्यादातर थायराइड ही कॉमन है। थायराइड, प्रोलैक्टिन ठीक करो, वेट कम करो, पीसीओडी सबका ठीक हो रहा है मेरी इन्हीं वीडियो से देख देख के लोग अपने आप कर रहे हैं। बोलना बंद करो पीसीओडी है, पढ़ना बंद करो पीसीओडी को, है ना। ये नहीं अल्ट्रासाउंड में नहीं पता, पहले वेट कम कर लो, पहले थायराइड ठीक कर लो, तब जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराना ही नहीं चाहिए पहले। अपने को आइडियल, जैसे हम पौधा लगाते हैं ना, तो पहले एक जना बोलो तुम लोग, सारे जना, जैसे पौधा लगाते हैं तो पहले क्यारी तैयार करते हैं ना, तो ये हमारी मदर की बॉडी, फादर की बॉडी क्यारी है, पहले ये सही होनी चाहिए। इतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, सारे सवाल उस पर। आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पेन रहता है, विटामिन डी लगाओ। पहले तो मेरी सारी वीडियो देखो, बिना वीडियो देखे जो मैंने बहुत बार बताया ना, वो तो बताने में ही नहीं आता मेरे को। मैम क्या है ये पढ़ना, डुअल मार्कर टेस्ट करवाना चाहिए? हाँ जी, कराना है आजकल, तो मैं ऐसे मना नहीं कर सकती। वैसे है ये रिसर्च लेवल पे, अब 20 साल बाद पता चलेगा। कोई भी टेस्ट हमारा, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, एलोपैथी में तो वो हो ही नहीं सकता क्या साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि वो 20 साल बाद ही कॉमन होती है। 20 साल तो वो वॉलंटियर्स पे टेस्ट की जाती है। बैठो आप लोग भी करो, सेम एक्सरसाइज आपके लिए भी है, मम्मियों को कराना, अपना कर करके दिखाना कि देखो ऐसे करो। ये है लेवल 2 के बाद, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बाद इसमें थोड़ा बहुत जोर पड़ेगा। लेवल 2 में आपने देख लिया सर्वाइकल लेंथ आपकी 2.5 है, मतलब 1 इंच है, ठीक है। प्लेसेंटा नॉट कवरिंग द ऑस है, कवरिंग द नहीं है, लोअर है तो कोई बात नहीं, नॉट कवरिंग द ऑस। जैसे 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑस लिखा है तो इससे राइट, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑस तो बहुत अच्छी बात है। ये यूट्रस है, जहाँ भी होता है प्लेसेंटा, उसका लोअर एंड लोअर आके ही ख़त्म होता है, तो ये ऑस कहलाता है। इससे 1 सेंटीमीटर तो बहुत सही है। उसके बाद आपने लेवल 2 एक्सरसाइज करनी है। देखो बैठा नहीं जा रहा ना, और ये स्ट्रेच हो रहा है ना, ऐसे अंदर के फाइबर स्ट्रेच होते हैं। ये कपड़े ऊपर करो तब होगा आपसे। थैंक यू, यू आर ग्रेट, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। 4th मंथ आफ्टर हैवी ब्लीडिंग, क्या 4th अबॉर्शन डॉक्टर, 4th अबॉर्शन आफ्टर सिस्टोन नॉबुलिन 3 मंथ दिया है टैबलेट। दिखाना पड़ेगा, नहीं ऐसे इतनी जल्दी भी नहीं बताया जा सकती हर बात। जिनकी बताई जा सकती है उनकी ये लोग बता देते हैं। 4 बजे कॉल करो, तो जो नहीं बताई जा सकती वो एप्ला तो टेस्ट करा ही लो, और थायराइड, शुगर, हस्बैंड स्मोकिंग तो नहीं करते, विटामिन डी, थायराइड, शुगर, प्रोलैक्टिन है ना, 3 महीने का शुगर के लिए 3 महीने का कराओ, हस्बैंड वाइफ दोनों का। पहले तो चलो अबॉर्शन हुए, अब होने में दिक्कत हो सकती है, तो टेंशन इतनी क्रिएट हो जाती है, तो होती नहीं है। फिर उसके बाद हो गई, फिर भी बहुत टेंशन लगी रहती है, तो बॉडी छोड़ देती है। इतनी टेंशन में बच्चा नहीं मैं कर सकती। ऐसे ब्रेन होता है, ब्रेन में जो टेंशन वाले हार्मोन जाते हैं तो वो कहते हैं छोड़ो प्रेगनेंसी को, हो नहीं सकती इतनी टेंशन में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हो नहीं सकती। और 50% तो एबनॉर्मल फीटस होते हैं, उन्होंने तो निकलना ही निकलना है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि अबॉर्शन हो गया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो फीटस के साथ निकल गई चीज़। मदर में तो थायराइड, शुगर, विटामिन डी, 3 चीज़ें सबसे कॉमन है। स्मोकिंग हस्बैंड की, जब पूरा भूखा है ना बच्चा, जोर से भूखा है, उसको ऊपर का दे दिया तो 3 घंटे भूख नहीं लगती, फिर वो पीता नहीं। सकलिंग से आता है, सकलिंग जो है सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है दूध आने का। निपल को रोल भी करते हैं और बच्चे को पिलाते हैं जब भूख लगी हो, और वहीं टपकाते हैं। मैं जो कहती हूँ कि वहीं टपकाओ, एक सिरिंज से, या दिया जैसा एक होता है चम्मच, दिया ही होता है जैसे, उससे टपकाते जाओ, बच्चा पीता जाए, उसको लगे कि मैंने खुद पिया है। ये पेपर दिन बस हो गया। हाँ, अब ये लेवल 2 एक्सरसाइज हो रही है हमारी। हाँ, उल्टे करके दे दो, उल्टे करके। अब साइड से लेट के, जिनको रेस्ट बताया है लेटे लेटे कर सकते हैं। सर्दियों के लिए आज सर्दी स्पेशल बताती हूँ कि सर्दियों में आपने ऊपर लिटा के करा ना, जरा ऊपर लिटा के उसको ऊपर लिटा दो और कंबल दे दो कि लेटे लेटे कैसे करना। ठंड लग रही है, हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। जब सुबह ठंड लगती है ना, इनर नहीं पहनना चाहिए, शॉल को लपेट लो। शॉल लपेट लिया, आपको नीचे से ठंड लगनी बंद हो गई।
एक ऊपर तो जैकेट जूकेट स्वेटर जो पहनना ही है, नीचे इनर पहनने से इतने पेशेंट आ रहे हैं उनको डिस्चार्ज हो रहा है, खारिश हो रही है, और थोड़ा बहुत लिवर एंजाइम ज़्यादा, और बस ये हो गया कि लिवर एंजाइम ज़्यादा है। लिवर एंजाइम नहीं है, उनको पहले सूती कपड़े पहने, लिवर एंजाइम 100 तक ठीक होता है। LFT हमारा, SGOT, SGPT 100 तक बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे उसकी रेंज मान लो 50 तक है तो नॉर्मल 100 तक बिल्कुल नॉर्मल है। यूडी लिव की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन देने में नुकसान कोई नहीं है, तो इसके लिए एक टैबलेट यूडी लिव दी जाती है कि चलो आगे बढ़ेगा फिर देंगे, पहले भी दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले कपड़ा ठीक करो। कपड़े ठीक हैं, ये चेक करो। इतना कॉमन नहीं था लिवर एंजाइम। और सबसे बड़ी बात है कि घी ऑयल बिल्कुल ना के समान फॉर 3 डेज खा के फिर लिवर एंजाइम टेस्ट कराने। लिवर एंजाइम कोई बीमारी नहीं है, लिवर एंजाइम ऑयल को पचाने के लिए बॉडी बनाती है। तो रात को अच्छे से खाना खाया, सुबह जाके LFT दे दिया, ज़्यादा ही आ जाता है। तो जब LFT देना है तो 2 दिन पहले, आज पूरा दिन कल पूरा दिन, कोई ऑयल वाली चीज़ नहीं खानी। 48 आवर्स में बॉडी में ऑयल नहीं गया होना चाहिए। फिर तीसरे दिन डे 3 पे कराना है ऑयल फ्री डाइट के। डे 3 पे LFT कराना है, करा लेते हैं, ज़्यादा आ जाता है। फिर प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है, नए नए रीज़न बन रहे हैं प्री मेच्योर डिलीवरी के आजकल। ये शॉल बता रही थी, बहुत अच्छा तरीका। हाँ, वैसे लेटे 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 स्पीड से करो, ये वॉकिंग के लिए है, वॉकिंग की जगह है। हाँ, हाथ आगे रखो सामने, हाथ सामने रखो, दूसरा हाथ रिलैक्स करो, जैसे यहाँ टीवी देख रहे हो, बात कर रहे हो, पूरा वजन इस पे रखो। जब उठना होता है तो इस पे वजन देख के उठते ना। हाँ, ऐसे तुम्हें आराम भी मिलता है। ऐसे अकड़ के थोड़ी ज़्यादा देर कर सकते हो, रिलैक्स करके बस पैर उठा लिया, रख लिया, गाने लगा लिए, चलते रहे। बैठ जाओ हस्बैंड इनके अकेले। हाँ हाँ, अच्छा, ये लास्ट वाली तो करते जाओ। 100, 200, 300। फिर दूसरी साइड कैसे करोगे, उठोगे कैसे, पहले उठ के बताओ दूसरी साइड कैसे। हाँ, ऐसे दोनों। ये उठना सबसे भारी काम है, ये बार बार सिखाती हूँ। जब आप बाथरूम जाना, किचन में काम करना, फुल्की बनाना भारी नहीं है। खड़े रोने से नहीं बेबी निकल जाता, जब उठते हैं तो जोर पड़ता है। कोई बुजुर्ग होता है तो आप उठाने के लिए हाथ लगाते हो ना, चलो उठा देते हैं, उठाने के बाद वो चलती रहती है, तो किसमें जोर ज़्यादा हुआ। हाँ, तो थोड़ी ब्रिस्क करो कि आपको साइनस है। साइनस के लिए देखो, एक तो विटामिन डी लगाओ, विटामिन सी की गोली खाओ। खट्टा नहीं खाते लोग, मुझे साइनस है, और विटामिन सी चाहिए होता है बॉडी को ठीक करने के लिए, विटामिन सी चाहिए होता है। इधर देखो, विटामिन सी जब हमारे जुकाम खांसी, आजकल कोविड फिर से हो रहा है, मास्क पहनो पहले तो। और विटामिन सी की तो टैबलेट खाते हैं कोविड में, पता है ना। तो इसका मतलब कि कोई भी वायरल फीवर है तो विटामिन सी चाहिए। हमारे यहाँ क्या करते हैं, नींबू बंद कर देते हैं, खट्टा बंद कर देते हैं, वो गले में लगता है खट्टा, मिठाई, वो मिर्च लगती है, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग होगी, लाली आ गई, जैसे होठ मुंह आ जाता है। हाँ, तो आप डीप ब्रीदिंग तो चलो करो ही, जॉगिंग करते ही, जॉगिंग थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग करो। जैसे हम पार्क में जा रहे हैं, भागते भागते गए, चलते चलते, फिर भागते भागते, फिर चलते चलते, इसको मैं कहती हूँ इंटरमिटेंट। खाली प्लेन वॉकिंग का नहीं फायदा। और जो आप कहते हैं 74 सीढ़ियाँ, वो भी कोई खास बात नहीं है। हम बीच में रुक भी तो सांस चढ़ता है ऊपर चलने में। हाँ, बस वो तो वो रहता नहीं ना, सांस चढ़ा और आपका 4था फ्लोर आ गया, 4थे फ्लोर तक कोई जोर नहीं पड़ता बॉडी पे। मतलब यंग एज के हिसाब से बता रही हूँ, आपके हिसाब से बताऊंगी ना। तो आपका तो सांस चढ़ा रहना चाहिए 5-7 मिनट। तो इसीलिए यहाँ पे भागो 2 मिनट में, जैसे कोई पार्क का लंबी वाली साइड 2 मिनट में खत्म होगी, यहाँ पे भी चढ़ा ही रहा, थोड़ा सा सेटल हुआ फिर भागे, फिर थोड़ा सेटल हुआ फिर भागे। तो इससे आपका साइनस खुलेंगे। एंटीबायोटिक दूंगी, देखते हैं, ठीक करना पड़ेगा अगर मुझे हर बार कहती हूँ मैं तो। विटामिन के लिख दिया मैंने, विटामिन सी है ये, विटामिन सी चाहिए। विटामिन के हमारा हरी पत्तों में होता है, अगर के की बात ही होगी तो ये होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, इससे ब्लीडिंग रुकती है, खाने ये भी है। चुस्सी 500 खानी है अगर वायरल हो रहा है, या और आंवला, बीटरूट, आंवला, हनी बंद कर देते हैं, और जिंजर होता है, सब बंद कर। आप भी नहीं खाते होगे? हाँ, आपको सब मना करते होंगे, इसलिए बता रही हूँ। जितना वो और बढ़ता जाएगा, विटामिन सी की कमी से सारे आपके। आंवला खाओ, आपकी इम्यूनिटी और कम होगी। आंवला, हनी, जिंजर, आप तो पतले हो ना, तो आंवला, हनी और जिंजर, समझ गए? अदरक, आंवला,
उसमें जिंजर, अदरक, आंवला और उसमें हनी। आप पतले हो तो इसलिए। अच्छा, हनी नहीं होता, इतना अवेलेबल नहीं होता, तो जिंजर, आंवला, गाजर, कैरेट, खट्टा मीठा मिला के ना, गाजर आंवले में या तो कैरेट मिला लो या बीटरूट मिला लो, खट्टे में मीठा मिला लो, फिर भी विटामिन सी अंदर गया। और विटामिन सी बीटरूट में भी है, करेले में भी है, हर चीज़ में है विटामिन सी। ऐसा नहीं होता कि खाली खट्टी चीज़ों में होता है, उसमें ज़्यादा होता है बस। तो हमारे घिया में भी है, आप वेजिटेबल जूस पियो, उसमें बहुत है, क्योंकि उसका अमाउंट बड़ा ज़्यादा होता है। लिखने में नहीं आता ना, जब हमारा कहीं आप पढ़ते हो 100 ml में कोई चीज़ कितनी है, अब या 100 ग्राम में कितनी है। अब 100 ग्राम कोई चीज़ खाई जाती है, कोई खाई नहीं जाती, तो उस हिसाब से हमारे अंदर कितना पहुंचा। जैसे अब आजकल है कि मिलेट्स में ज़्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन हम खाते कितना सा है। खा लो मिलेट, लेकिन ये समझो कि फिर भी प्रोटीन कहाँ गया। सोयाबीन में ज़्यादा होता है, लेकिन खाई आपने आधी कटोरी, तो उसमें कहाँ गया। तो दूध से ही प्रोटीन पूरा हो रहा है इसलिए, और विटामिन सी फ्रेश चीज़ों से। तो मेरा जो डाइट है कि आपने ½ kg मिल्क, जो हमारा B12 है वो दही में होता है, ½ kg कर्ड, कड़ी पत्ता फॉलिक एसिड के लिए, फॉलिक एसिड नाम ही है ना, फॉलिएज में पत्तों में होता है, और बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, तुलसी, धनिया। आज गोलगप्पे बने हैं, जल्दी आ जाओ जो नहीं आए, अगर खाने ही आना है। क्लास में जो पहले बताना चाहिए था, अब तक पहुंच जाते लोग। हर संडे बनेंगे। पेशेंट कहते हैं ना कि बाहर का मना कर देते हो, तो हमें तो कोई मुश्किल नहीं है बनाना। अच्छा, और क्या हमारी डाइट में ½ kg सैलेड, बस ये मेरे बच्चे के नाम का खा लो। स्प्राउट में हाथ, और हाँ आप स्प्राउट खाओ। स्प्राउट एक चीज़ है जो कंप्लीट है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, विटामिन A, B, C सब इसमें बनते हैं पौधे के लिए। वो तो सोचते हैं ना कि अभी पौधा जर्मिनेट होगा, हाँ, और वो 1 इंच निकलने चाहिए। जैसे ये है, इसमें से फूट के ये 1 इंच वाइट निकलना चाहिए, 1 इंच। और कैसरोल में रखना पड़ेगा ना, आजकल तो मालूम है ना, कैसरोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ठंड में तो निकलेंगे नहीं। हाँ, तो कैसरोल में भिगो, इतना दिन में भी ठंड है, कैसरोल में भिगो, फिर पानी निकाल के फिर कैसरोल में रख दो। फिर नेक्स्ट डे थोड़ी धूप निकले तो शीशे के बर्तन में होना चाहिए आइडियली। एक शीशे के बर्तन में रखा दाल, और एक शीशे के बर्तन से, इसमें धूप जाती है तो पूरी एनर्जी बनती है। क्वेश्चन नहीं आ रहे इसमें, ठीक है। डाइट भी शॉर्ट में ख़त्म होगी। क्वेश्चन ये मेरा ये था कि अभी जिसे बैच में मैंने कराया था, तो उसमें उन्होंने CGPA और LMP क्या डेट का वो अल्ट्रासाउंड से नहीं माननी। हाँ, अल्ट्रासाउंड से नहीं माननी। जो हमें LMP याद है ना, ये भी बड़ा, हाँ LMP जो याद होती है हमें, तो वहीं से 9 मंथ पूरे होंगे, हर वीक उसी से गिना जाएगा। जो LMP है, मेंसेस आए उसके 14वें दिन फर्टाइल हुए, तो ये हमेशा 2 हफ्ते ज़्यादा है, ये नहीं सोचना। अल्ट्रासाउंड भी यहीं से मानता है, जब मेंसेस आने की डेट होती है, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस होता है, डे 1 होता है, तो एक्चुअली तो हमारे कंसेप्शन को 2 हफ्ते हुए, लेकिन हम गिनते 4 हफ्ते हैं, क्योंकि मालूम नहीं पूरे महीने में कब हुआ, 2-4 दिन इधर उधर होगा। तो जो एक नॉर्म बना दिया इंटरनेशनली सारी दुनिया में, LMP का मतलब लास्ट मेंसेस कब आए, और तभी से 9 महीने माने जाते हैं। और इसीलिए 9 महीने के बाद 1 हफ्ता और देना होता है, इवन 15 दिन दे सकते हैं। तो एक्चुअली जो LMP होता है हमारा, ये होता है जो लास्ट मेंसेस, लास्ट, ये तो 2 वीक का बहुत मतलब ज्यादा हो गया ना, तो हम अल्ट्रासाउंड से मान सकते हैं कि जो हमारा 2 वीक का डिफरेंस है, अगर अल्ट्रासाउंड में हर बार आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके, यहाँ से आपने डे 11 पे किया एंटी स्कैन, तो फिर भी बता देता है कि 11 वीक का है, 10 वीक का है या 12 वीक का है। यहाँ पे +- 1 वीक रहता है, और इसके बाद तो पता ही नहीं चलता, सारे बच्चे अलग होते हैं। 11 वीक पे सारे बच्चे करीब करीब समान होते हैं, इसके बाद बहुत अलग होते हैं। कोई 2.5 किलो का बनता है ना, कोई 3 किलो का बनता है, कोई 3.5 किलो का बनता है। बस 3 किलो एवरेज बनना चाहिए, लेकिन बनते हैं, लंबे चौड़े होंगे, आपकी हाइट के हिसाब से भी तो वेट बन जाता है ना। तो एंटी स्कैन पे निकाल लेना चाहिए, मतलब जितनी जल्दी निकाल लोगे, डेटिंग अगर करनी है। उसके बाद ये नहीं कि आपका जब भी आ रहा है और चेंज हो रही है, मेरी पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, ऐसे नहीं होता। जिनको याद है, आजकल पढ़े लिखे आजकल तो सबको याद है, तो यही मानी जाएगी, LMP ही मानी जाएगी। अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता आपकी लास्ट डेट क्या है।
75 ग्राम बच्चे का या जितना बड़ा है उस हिसाब से। हाँ, वो तो साइज के डब्बा है, वो तो साइज के हिसाब से बताएगा। हेड की मेजरमेंट लेगा, बोन्स की मेजरमेंट लेगा, उसके हिसाब से वेट निकालेगा। अब उनका आइडियल वेट 3.5 है, हमारे बच्चे हमेशा छोटे आते हैं। ये भी एक नई चीज़ अच्छा हुआ डिस्कस हो गई कि सबको लगता है मेरा बच्चा कम ग्रो कर रहा है, वो और रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना, और खाना शुरू कर देते हैं, फिर शुगर हो जाती है बॉर्डर लाइन। और ज़्यादा हो जाए तो वो भी बच्चे के लिए हानिकारक होता है, बुरा गलत होता है। अगर शुगर ज़्यादा होती है, शुगर वाले में हमारा प्लेसेंटा, जो यूट्रस में प्लेसेंटा है ना, यही ख़राब हो जाता है हाई शुगर से। इसी का मुरब्बा बन जाता है, बॉडी का मुरब्बा बन जाता है अगर चीनी ज़्यादा हो शरीर में। इट्स हार्मफुल। ऐसे नहीं, उसको हमारा गरीब कंट्री था ना पहले, तो खाने का इतना जोर है, बस खाना दे दो बच्चे को, खाना चाहे वो 40 साल का बच्चा हो गया, मदर को ये खा ले और इसको ठंडा लग जाए, 2 चीज़ों की चिंता है। घर कच्चे थे हैं, वो बना हुआ है बस पुराने ज़माने से। तो शुगर ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, कम। और इसकी रेंज होती है फिर वही 80 to 120 याद कर लो। खाली फास्टिंग जो 80 आनी चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद 2 hours आफ्टर ब्रेकफास्ट 126 रखा हुआ है, ये आनी चाहिए। बीपी भी 80 to 120/80 होना चाहिए बीपी भी। अगर ज़्यादा होता है फिर दिखाने जाना। ब्लड प्रेशर भी बोला है। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या क्या है? प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर। नहीं तो फिर से बोलो क्वेश्चन, मैं दे दूंगी, बाद में दे दूंगी रानी। बेबी का नॉर्मल इसका याद रखना, रीमा कुमारी का क्वेश्चन का जवाब देना, अभी ढूंढना पड़ेगा ना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अच्छा, अब लेवल 3 भी बता दो जल्दी से, किसका है? आपका है। पैरों बाहर बैठ के दिखाओ, सामने बैठ के। सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है, हाँ, उठना हाथ पे जोर देके। फिर भी जब भी एक्सरसाइज भी करनी है तो उठने से क्या होता है, नहीं तो दर्द हो जाता है। ऐसे बांध लेना है शॉल को सुबह सुबह नींद में ही। पैर चौड़े करो, हाँ, अब बैठो, बैठ जाओ। तुम सामने बैठो सिस्टर। अब ऐसे कराओ, हस्बैंड को सिखाओ, आप बैठो, आपने करानी है। यही दर्द डिलीवरी टाइम होगा। देखो उनसे भी नहीं बैठा जा रहा आजकल, हाथ नहीं पकड़ने, घुटने पे लगाना है। आप चौकड़ी मार के बैठ जाओ भैया, इनके भी कपड़े टाइट होते हैं ना, तो जैसे ये कपड़े तंग कर रहे हैं ऐसे हमारे अंदर फाइबर तंग करते हैं। बस आप बैठना सीख जाओ। अभी आपको अभी कि आप आराम से रिलैक्स होके, कि आपको बोला पैरों बाहर बैठो तो आप ऐसे आराम से बैठ जाओ। खेतों में लोग बैठे रहते हैं 2-2 घंटे, अब हमारी लड़कियों से बैठा नहीं जाता, इसलिए डिलीवरी मुश्किल है। ये बैठ ले, वो डिलीवरी भी करा लेगा। हाँ, आसानी से इसलिए होती थी कि घर का जो काम है ना, जो चक्की भी इतनी नहीं, पैरों बाहर बैठना, चक्की से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरे पैर खोल के बैठ रहे हो चक्की में कैसे बैठोगे? पैर खोल के, इसलिए बड़ी चक्की होगी तो। हाँ ठीक है, बीपी नॉर्मल है 120। पूरा अगर चक्की किसी की वजह से पैर खुलेगा तो चक्की का फायदा है, बाकी ओवरऑल मेहनत हो गई वो फायदा है। लेकिन जो डिलीवरी के लिए पैरों बाहर बैठना है ना, अब आपने हैंडपम्प खींचा तो उसमें कोई डिलीवरी का फायदा नहीं, उसमें तो एक्सर्शन हुआ। फिर आप खा सकते हो कि हाँ जी आपने घी खा लिया, आपने खर्च भी कर लिया। अभी खा लिया तो घी क्या है, ईंधन है। घी कोई इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन देते नहीं थे, लड़कों को दे देते थे। होता कहाँ था ऐसे, जैसे फैक्ट्रियों में थोड़ी बनता था पहले, तो घर में जो हुआ, गाय का जो दूध हुआ, दूध में से जो बना, तो वो इसलिए थोड़ा ही रहता था, तो हम उसको इम्पोर्टेंट समझते थे। ये बोलते थे कि इससे हमारे पहले जमाने में कि बेबी नहीं फिसल जाएगा उससे, नहीं। अगर कहते कि लेडी का फायदा होगा तो कोई खिलाता नहीं, पहले ऐसे था। तो हर बात को बच्चे का फायदा कर देते थे कि बच्चे का फायदा होगा, बच्चे का होगा। बच्चे ने तो 100 ग्राम जब पैदा होगा ना तो 250 ग्राम दूध पीना है। वो तो इतना बेबी तो ऐसा निकलता है। हमारा स्लिपरी सिस्टम होता है सारा, ये जो अंदर लाइकर होता है ये स्लिपरी होता है, अंदर सब स्लिपरी होता है। पानी वो इतना स्लिपरी होता है जिसमें बेबी रहता है, जल जैसा होता है ना, ऐसे पानी जैसा नहीं होता। मैं रीमा कुमारी, 7 मंथ चल रहे हैं, मुझे 6 मंथ से ही खांसी है। अच्छा, दिखा के आना पड़ेगा, तो एमडी मेडिसिन वालों को दिखा के आओ। खांसी तो चेस्ट ना स्टेथो लगा के देखनी पड़ेगी, और आंवला बीटरूट खा लो चलो, लेकिन देखनी पड़ेगी। कई बार तो ब्रोंकाइटिस होती है, इनहेलर देना पड़ता है। तो ये एमडी डॉक्टर्स को दिखा के आओ जो मेडिसिन के होते हैं, चेस्ट के होते हैं।
मेरा फेस पे मलाजमा, हाँ थायराइड कराओ। मलाजमा जिनके फेस पे छाइयाँ ना, इसका मतलब अंदर कहीं कमी है, या तो डाइट बहुत ख़राब है और या थायराइड है या शुगर है। फेस साफ होने, फेस पे लिखे रहते हैं सारे हार्मोन, मैं तो देखते ही बता देती हूँ। बॉर्डर लाइन नहीं पता लगता, इसलिए टेस्ट कराना पड़ेगा। नहीं तो आपने सैलेड खाया आधा किलो रोज़ का? हाँ थायराइड ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ तो बस ठीक है, अच्छे से वही खाना वही लगाना। लगाने से कुछ खास फर्क नहीं है, खाने से ये खीरा खाओ, 2 खीरे रोज के, 1 बीटरूट, 2 आमले, है ना। और सब्जियां कच्ची, जितनी कच्ची खा सकते हैं, सारी सब्जी कच्ची खाने के लिए है। सर्वाइकल लेंथ जो है ना, हाँ 2.5 ठीक है। अच्छा 2.5 सेंटीमीटर एवरेज है। अब क्या आता है कि सर्वाइकल लेंथ एक्चुअली इतना देखना ही नहीं आता किसी को, हर रेडियोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम भी नहीं होता, ये बदलती रहती है। ये ऐसे होती है कि जैसे कोई चीज़ ऐसे हो गई फिर थोड़ी फैल गई, फिर जब ये इकट्ठी हो जाती है सर्विक्स एक्टिव रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कोई नॉन लिविंग चीज़ है। तो इसकी तो 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक घटती बढ़ती रहती है। तो ये नहीं कि आपकी सारे टेस्ट, बाकी जैसे मैं थायराइड का बताती हूँ 2 बार कराओगे अलग आएगा, सर्वाइकल लेंथ भी 2 बार कराओगे अभी आधे घंटे के अंदर अलग अलग आती जाएगी। हाँ तो एक्चुअली उसको रेडियोलॉजिस्ट को आधा घंटा देखना चाहिए, मतलब मुझे भी अभी पता चली ये बात, इतनी फिर बाकियों को, रेडियोलॉजिस्ट को तो पता होगी कि ये वेरिएबल होती है, तो बार बार देखना है। अगर कुछ है नहीं और बेल्ट बांध लो, फिर जैसे आपका ये पेट है ना, यहाँ पे बेल्ट बांध लोगे तो ये इसको सपोर्ट रखेगी, सर्वाइकल लेंथ बढ़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। जब टेस्ट कराओ उस वक्त भी बांध के रखो, बेल्ट बांध के ही लेटो तो सर्वाइकल लेंथ अच्छे से दिखाई देगी। लेकिन वो अल्ट्रासाउंड में तो उतारनी पड़ेगी ना, करना नहीं। लेकिन 2.5 2 भी ठीक है, 1 सेंटीमीटर कम होती है। फिर इसके बाद ये इस सर्वाइकल लेंथ ऐसे है ना, हमें ये देखना होता है फनलिंग तो नहीं है। फनलिंग होती है कि फनल जैसे होती है ना, क्या कुप्पी होती है ना जिसमें से तेल डालते हैं, फनल ऐसे होती है ना, तो ये शेप होती है, इसमें टाँके लगाने पड़ते हैं, फिर इसको यहाँ से बंद करना पड़ता है।